ऊपर से देखो तो ऐसे लगता है जैसे कुदरत ने खुद हरा और सुनहरा रंग बिखेर दिया हो। कोकण की ये लहरें ये सिर्फ पानी नहीं, एक अलग ही सुकून है। वो कहते हैं ना कि हर ढलता हुआ सूरज एक नई शुरुआत का वादा करता है, और हमारे लिए ये शुरुआत है एक यादगार सफ़र की। लोग कहते हैं इस मौसम में कौन राइड करता है। अब उन्हें कौन समझाए कि असली मज़ा तो इस तपती धूप को मात देकर समंदर किनारे पहुंचने में है। यहाँ की सड़कों पर कोई जल्दी नहीं। यहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी है, और हर नज़ारा एक पेंटिंग जैसा। तो चलिए आज इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी को थोड़ा पॉज देते हैं और जी भर के जीते हैं कोकण को। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी राइड बहुत ही ख़ास होने वाली है। आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया होगा कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5। हमें निकलने थोड़ा सा लेट हो गया। हम एक्चुअली निकलने वाले थे 4 बजे, लेकिन हम 1 घंटा लेट निकले हैं। और आज का डेस्टिनेशन जो हमने रखा है वो है वेंगुर्ला, जो यहाँ से 500 किलोमीटर्स दूर है मुंबई से। तो देखते हैं हम कैसे कवर कर पाते हैं, कितना कवर कर पाते हैं, क्योंकि हम ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे लेने वाले हैं NH66। तो वो हाईवे पे आपको पता होगा कि काफ़ी काम चल रहा है बहुत जगह पे। और हम लोग तो आराम से जाएंगे, कुछ घाई गड़बड़ी में नहीं जाएंगे। सुबह सुबह ट्रैफिक। और इसी वीडियो में NH66 की जो लेटेस्ट अपडेट है, उसका कंस्ट्रक्शन, हाईवे का कंस्ट्रक्शन कितना हुआ है, क्या प्रोग्रेस है, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूँगा। तो वीडियो में बने रहना। अगर आप भी कोकण की ट्रिप प्लान कर रहे हो मुंबई से, अगर आप रत्नागिरी, वेंगुर्ला या फिर गोवा भी अगर आप प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। आपको रोड्स के बारे में अपडेट पता चल जाएगी। तो एनीवे, ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग तो अपनी चलती रहेगी और साथ ही साथ में रोड की अपडेट्स भी आती रहेगी। तो वीडियो में बने रहना। मैं आपको मिलता हूँ थोड़े ही टाइम में। अभी वैसे भी अंधेरा है तो कुछ दिखाने के लिए है नहीं। और नेक्स्ट मतलब आगे का 1 घंटा तो हम ऐसे भी अंधेरे में सिटी में ही चलाएँगे। तो जैसे ही सनराइज़ होता है मैं आपको मिलता हूँ। ओके, तो फाइनली हमने कनेक्ट किया है NH66 को। और जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, गोवा है 536 किलोमीटर्स। और जो हमारा आज का टारगेट हमने रखा है सावंतवाड़ी, वो भी यहाँ से 500 किलोमीटर्स है। और अगर मैं अभी देखूँ मैप पे तो मुझे बता रहा है 8 hours and 23 minutes। हाँ, काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया सनराइज़ हो रहा है लेफ़्ट में। तो जब तक हम थोड़ा और डिस्टेंस कवर करेंगे, सनराइज़ हमारे सामने होगा। और एक अच्छी बात ये कि हम निकले हैं वीकडे पे। तो आज है बुधवार 29 अप्रैल। तो होपफुली ये रोड पे उतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा हमें जितना यूजुअली होता है। वैसे भी ये ट्रिप में हमने कुछ ऐसे प्लान किया नहीं है कहाँ पे जाना है, क्या करना है। हमारे पास बस 5 दिन है, और उस 5 दिन में हमें जो भी हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 6:30, और हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है 62 किलोमीटर्स, 63 किलोमीटर्स नाउ। और ना अभी से भूख लगना शुरू हो गया है, क्योंकि यही होता है जब सुबह जल्दी राइड पे निकलते हो तो आपको भूख भी जल्दी लग जाती है। ये जो भी दिख रहा है, ये फॉग है या स्मॉग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्मॉग ही होगा। और वहाँ पे बहुत ही अच्छा सनराइज़ हो रहा है वो साइड पे। लेकिन ये स्मॉग की वजह से पूरे कलर्स ऐसे फीके पड़ गए हैं। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं पेन टाउन।
और टाइम हो रहा है 6:40। और यहाँ तक अब तक तो रास्ते काफ़ी अच्छे हैं। बीच में थोड़े बहुत आपको ऐसे अनड्यूलेशंस मिलेंगे रास्ते पे, बट उतना कुछ इशू नहीं है। आप इजीली बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रुकावट के यहाँ तक आ सकते हो। ये रास्ता नीचे से जाएगा अलीबाग की तरफ। यहाँ से अलीबाग है अराउंड 20-25 किलोमीटर्स। रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी रिसेंटली मैं जाके आया था तो बहुत ही घटिया रास्ता है, लेकिन हम कम्प्लीटली बाईपास करेंगे अलीबाग को। और यहाँ पे राइट में अगर आप अलीबाग रोड से जाओगे, मतलब अलीबाग जाओगे, तो वो रोड पे JSW की बहुत बड़ी स्टील की फैक्ट्री है। यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा राइट में, अगर आप देख सकते हो तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है। वहीं से सब धुआं, पोल्यूशन वहीं से सब होता है। तो अभी हमने घर से 100 किलोमीटर्स कवर कर लिए और NH66 पे हमें पहला डाइवर्जन मिला है। सो पेन, उसके बाद वडखर क्रॉस करने के बाद हमें ये पहला डाइवर्जन मिला है। जैसे मैंने कहा 100 किलोमीटर्स कवर करने के बाद, तब तक के तो रास्ते अच्छे हैं। और यहाँ पर भी डाइवर्जन मतलब इतना ख़राब रास्ता नहीं है, रास्ता अच्छा है, बस थोड़ा सा छोटा हो जाता है और एक सिंगल लेन की रोड बन जाती है। ईंट की फैक्ट्री है, ईंट भट्टी, इसलिए इतना धुआं है यहाँ पर। तो अभी हमने कवर कर लिए हैं 107 किलोमीटर। हम पहुँचे हैं नागोटने और यहाँ पे हमें ये रूट का सेकंड डाइवर्जन मिला है। यहाँ पे रास्ता थोड़ा ख़राब है, बट मैनेज हो जाएगा। अभी ट्रैफिक नहीं है तो इतनी दिक्कत नहीं आ रही हमें। अगर ये सब डाइवर्जन्स आपको अवॉइड करने हैं तो एक रास्ता है जो खोपोली, पाली, मानगांव ऐसे आता है, तो वो रास्ता भी आप ले सकते हो। लेकिन हमने ये सोचा था कि ये टाइम पे पूरा NH66 ही कर लेंगे। लेकिन अब कुछ साल पहले जितनी हालत ख़राब थी ये हाईवे की, उतनी अभी नहीं है। ऑलमोस्ट 80-90% हाईवे ये बन गया है। थोड़ा सा कुछ बाकी है काम होना। और ये सब जो काम चल रहा है ना, डाइवर्जन्स, बाईपास, ये सब ना फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है। तो ये पीछे भी जो काम चल रहा था वो फ्लाईओवर का काम चल रहा था। तो मोस्टली फ्लाईओवर्स ही बाकी है बनना, बाकी सब तो बन गया है। तो एक बार फ्लाईओवर्स बन जाएंगे तो कुछ इशू नहीं होगा। तो अभी हम पहुँचे हैं कोलाड। अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है। यहाँ पे कुंडलिका नाम की रिवर है, तो कोलाड फेमस है रिवर राफ्टिंग के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे राफ्टिंग करने। अभी आगे एक ब्रिज आएगा जो कुंडलिका रिवर के ऊपर से हम क्रॉस करेंगे। फिर कोलाड के बाद आएगा इंदापुर। और यहाँ तक तो रास्ते अच्छे खासे हैं, ठीक ठाक ही है, मैनेजेबल कह सकते हैं। जैसे ही हमने कोलाड क्रॉस किया, यहाँ पे फिर से एक फ्लाईओवर का काम चालू है और एक डाइवर्जन आ गया। घर से हमने कवर कर लिए हैं 125 किलोमीटर्स। कुछ खाने की जगह दिख गई हमें, यहाँ पर रुकते हैं। तो हमने अपने लिए ऑर्डर किया है एक इडली वड़ा, एक मसाला डोसा, सब सामान यहाँ पर, बाइक वहाँ पर खड़ी है अपनी। तो अब मस्त ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। कॉफ़ी आना बाकी है, बस कॉफ़ी आएगी तो फट से कॉफ़ी पियेंगे और निकलेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ब्रेक्स में। इसी हमने ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर्स कवर करने के बाद ब्रेक लिया, विच इज़ गुड। अच्छा डिस्टेंस कवर हो रहा है। चलो ब्रेकफास्ट करके हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं। टाइम हो रहा है 8:20। तो चलिए सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। अब हम ऑलमोस्ट इंदापुर पहुँचने वाले हैं। इंदापुर यहाँ से हार्डली कुछ 10-15 मिनट में आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से सिंगल लेन रोड हो चुका है।
और ये जो सिंगल लेन रोड है वो भी काफ़ी अच्छे कंडीशन में है, तो यहाँ पर भी कुछ दिक्कत। हाँ हाँ, और दोनों तरफ बड़े बड़े आप देख सकते हो पेड़ है, अच्छी खासी छाँव मिलेगी। अगर आपको थोड़ा रेस्ट करना है तो आप रुक सकते हो आराम से, वैसे कुछ इशू नहीं आएगा। हम अभी आए हैं माणगांव में। माणगांव का जो मेन जंक्शन है वहाँ पर, ये लेफ़्ट से जो रास्ता आता है ना, ये आता है पुणे से। तो अगर आप, जैसे मैंने पहले वीडियो में पहले कहा था कि एक दूसरा भी रास्ता है, खोपोली करके आप आ सकते हो, वो यहाँ से कनेक्ट होता है। और ये भी काफ़ी बिजी जंक्शन है। अभी तो यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत लंबा जैम होता है वीकेंड के टाइम पे, या अगर कहीं छुट्टी है या ऐसे कुछ लॉन्ग वीकेंड आता है ना, जैसे अभी आने वाला है 1 तारीख का, तो वो टाइम पे यहाँ पर बहुत जैम होने वाला है। तो जैसे ही हमने अभी माणगांव क्रॉस किया, ये फिर से हाईवे शुरू हो गया। अभी हम पहुँचे हैं पोलादपुर। तो माणगांव से लेके पोलादपुर तक ऑलमोस्ट 50 to 55 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिया है। और ये जो रास्ता देख रहे हो लेफ़्ट से, जो रास्ता ऊपर जाता है, तो ये जाएगा, यहाँ से आप लेफ़्ट लोगे तो जाएगा महाबलेश्वर की तरफ। तो यहाँ से पसरणी घाट होके आप महाबलेश्वर जा सकते हो। और यहाँ तक रास्ते काफ़ी अच्छे हैं। हम लोग आराम से 80-90 का स्पीड मेंटेन कर रहे हैं रोड पे, और ओकेजनली 100-120 अगर बहुत ही खाली रास्ता मिला तो। तो जैसे ही आप पोलादपुर क्रॉस करोगे, छोटा सा घाट सेक्शन है, वो भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से गोवा रह गया है 350 किलोमीटर्स। तो NH66 हाईवे का दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल पैचेस, ये जो रोड है वो, और ये रोड का सेक्शन है। मज़ा आता है यहाँ पे बाइक चलाने। अगर आप कार से आओगे तब शायद आप इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे, लेकिन बाइक से मज़ा आता है। चिपळूण 60, रत्नागिरी 148, पणजी 350। यार पणजी अभी भी 350 दिखा रहा है। तो ये जो सेक्शन है ना, ये वाला, ये जो राइट टर्न है, ये कशेड़ी का ओल्ड घाट। तो अभी जैसे आगे हमें दिखेगा कि जो न्यू टनल बनाया है कशेड़ी का, उससे पहले ये घाट हुआ करता था। यहाँ से ऊपर से आप जब घाट लेके फिर ये पहाड़ क्रॉस करके वो साइड आपको जाना था। तो वो भी अभी चालू है, वो रोड भी, वो भी काफ़ी अच्छा रोड है। सीनिक रोड है, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है 15-20 मिनट से। अब हम पहुँचे हैं कशेरी टनल। और आई थिंक ये, मतलब ये एक ही टनल है ये पूरे NH66 पे गोवा तक। आई मे बी रॉन्ग, बट हाँ देखो कितना बड़ा, कितना लंबा टनल है ये। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं खेड़। तो माणगांव से लेके खेड़ तक काफ़ी मस्त रोड्स है, बेहतरीन रोड्स। और यहाँ से ये जो रास्ता जाता है ना, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेके आगे से राइट लोगे तो वो रास्ता जाएगा दापोली की तरफ। हमें यहाँ से आगे स्ट्रेट जाना है, इसके आगे हम पहुँचेंगे संगमेश्वर। तो ये जो रास्ता है अब संगमेश्वर तक ठीक ठाक ही है, और संगमेश्वर के बाद काफ़ी घटिया रास्ता हमें मिलेगा। चलो एक और डाइवर्जन। अच्छे रास्ते ख़त्म हो गए यहाँ पे। अरे अंकल बीच में रुक गए। अरे 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 अरे, बीच में एकदम से ख़राब रास्ता था, अब फिर से हाईवे आ गया। ये भी एक छोटा सा घाट मिला है हमें यहाँ पे, इसका नाम है भोसते घाट, और एक ख़तरनाक सा डाइवर्जन।
तो अभी हम पहुँचे हैं चिपळूण। जैसे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस और भीड़ वाला रास्ता है ये। और यहाँ पर भी ये जो ब्रिज का काम चल रहा है ना, ये कब से चल ही रहा है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो जब तक ये ब्रिज बनता नहीं है, देखो हालत देखो, प्रोग्रेस देखो, ब्रिज का कुछ भी नहीं है। तो जब तक ब्रिज ऐसा ही है तब तक नीचे से ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे गर्मी लग रही है। जैसे टाउन में आ गए और कंस्ट्रक्शन के बीच आ गए, गर्मी लगना शुरू हो गया। तो फाइनली डाइवर्जन ख़त्म, हाईवे चालू। तो अभी जस्ट हमने सावर्डे क्रॉस किया और हमने सुबह से जब से घर से निकले हैं तब से 280 किलोमीटर्स कवर कर लिए। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। और यहाँ तक हाँ खड्डा, तो यहाँ तक जो रास्ते मिले हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे हैं। एक तो जैसे आपने देखा डाइवर्जन्स मिले, लेकिन उतने भी मतलब गंदे नहीं थे, अच्छे थे, अच्छे एज इन रोड अच्छे थे। तो अब जो मेजर टाउन आएगा सावर्डे के बाद वो आएगा संगमेश्वर। और संगमेश्वर के यहाँ पे तो रास्ते अच्छे नहीं है। तो देखते हैं रोड का अपडेट क्या है, मैं आपको बताता रहूँगा, बने रहिए। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 और हमने 300 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर कर लिया है। और अभी हम पहुँचे हैं संगमेश्वर। तो जैसे ही रास्ते ख़राब हो गए हैं, जैसे कि हमने देखा कि रास्ते बिल्कुल ख़राब हो गए, डाइवर्जेंस आ गए, उसका मतलब है कि हम संगमेश्वर पहुंच गए। अब देखो यहाँ पे रास्ता अच्छा बना हुआ है और आगे से फिर से हम वहाँ पे जॉइन कर लेंगे और फिर आगे जाके फिर से रास्ता ख़राब होगा। तो अब यही चलता रहेगा थोड़े टाइम तक। तो अब हमने एंट्री कर ली है इनफेमस संगमेश्वर। और यहाँ पे तो भाई काम तो हो ही नहीं रहा है, कब से चल रहा है ये एक ही रोड है कब से। अभी तो सीमेंट की हो गई है, पहले तो बहुत ही ख़राब हुआ करती थी कुछ महीने, एक साल पहले आई थिंक यहाँ पे हम लोग आके गए थे। और ट्रैफिक बता रहा है आगे, कंजेशन है। चलो जाके देखते क्या सीन है। सावकाश बसा, म्हणजे खड्डे जरा सावकाश। ओय हा 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 हाँ, पता नहीं क्यों ट्रैफिक था, आगे भी है ट्रैफिक। जैसे पॉकेट्स में ट्रैफिक है, जहाँ पे भी बड़ा ट्रक या कुछ बड़ी गाड़ी है ना, उसके पीछे सब ट्रैफिक अटका हुआ है। तो यहाँ से लेफ़्ट जो रास्ता जा रहा है ये वाला, ये यहाँ से जाता है देवरुख साखरपा, वहाँ से जाएगा वाटूर। और हम जो रास्ता भी, ये जो है ये NH66 का जो रोड है, वो पहले जो लेफ़्ट वाला रास्ता था वो काफ़ी अच्छा हुआ करता था कुछ 2 साल पहले, लेकिन उसकी भी हालत अब ख़राब हो गई है। और ये जो रास्ता है, ये रास्ते भी थोड़ा थोड़ा मतलब डेवलपमेंट हुआ है, उतना भी नहीं है। तो देखा जाए तो दोनों रास्ते वैसे भी सेम ही है। तो यहाँ से हम जाएंगे लांजा। यहाँ से पहले हाथखम्ब आएगा, उसके बाद लांजा आएगा, फिर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। लांजा से वाटूर को कनेक्ट होगा रास्ता वो आगे।
फिर वाटुल के बाद रोड्स अच्छे हैं, ऐसे सुनने में आया है। अब देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, संगमेश्वर से थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में रास्ता कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। मतलब अब तक का सबसे ख़राब रास्ता तो यहीं पे हमें मिला। हाँ, आगे देखते हैं। अभी तो हाईवे मिला है हमें। ये संगमेश्वर के बाद ये बेकार पैचेस ख़त्म ही नहीं हो रहे, एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। बीच में थोड़ा अच्छा रोड है, गडकरी जी ने दया करके बीच में अच्छे रोड बना दिए और फिर डाल देते हैं गंदे रोड। और राइट में नारळ है ना, ये का सुपारी नहीं, नारळ। और राइट में पूरे नारियल के पेड़ क्या मस्त दिख रहे हैं। जब तक रास्ता अच्छा है तब तक उसका यूज़ करो, पता नहीं कब गंदा रास्ता अचानक से आ जाए। तो अभी हम पहुँचे हैं हाथखंबा। तो संगमेश्वर से लेके हाथखंबा तक रोड्स अच्छे हैं। मैं कहूँगा 70% अच्छे हैं, 30% अभी भी काम चल रहा है बहुत जगह पे, लेकिन डुएबल है। आप इजीली आ सकते हो आराम से। बहुत बड़े पॉट होल्स या गड्ढे वड्ढे से कुछ हमें मिला नहीं। तो यहाँ से राइट लेंगे तो ये रास्ता जाएगा रत्नागिरी की तरफ, हमें यहाँ से सीधा जाना है। हाथखंबा से थोड़ा आगे आएंगे तो हाथखंबा से पाली के बीच में यहाँ पे भी बहुत सारे डाइवर्जन्स है, लेकिन ये डाइवर्जन्स मतलब रोड्स अच्छे हैं, रोड में कुछ पॉट होल्स या वैसे गंदे रोड्स नहीं है, ये भी इजीली मैनेजेबल हो जाएगा। और ये संगमेश्वर, हाथखंबा और पाली ये स्ट्रेच में ना, ये ढाबे रेस्टोरेंट्स भी बहुत कम है। हम पहुँचे हैं पाली। मच्छी बाज़ार है, लेफ़्ट राइट दोनों साइड स्मेल आ रहा है पूरा मच्छी का। पाली में भी काम चल रहा है बहुत, जैसे आप देख सकते हो ऊपर फ्लाईओवर का काम हो रहा है। तो चलो, हमें लंच के लिए एक जगह दिखी है तो यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे छाँव भी है तो बाइक भी ठंडी हो जाएगी। थाम पड़ेगा तो अभी बजे है दोपहर के 1:10। हमने फाइनली लिया है लंच ब्रेक। इस रोड पे दो चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है, चालू रेस्टोरेंट और छाव। सो फाइनली हमें एक देवभूमि करके एक रेस्टोरेंट मिला है, प्योर वेज है बट काफ़ी क्लीन है। हमने अभी ऑर्डर किया है दाल खिचड़ी और मराठी फूड स्पेशलिटी कॉल्ड थालीपीठ। तो चलो, हम रेडी हो रहे हैं, हमारा लंच हो गया। देवभूमि करके एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। पाली क्रॉस करके टुवर्ड्स लांजा जा रहे हो, NH66 से, तब आपको ये रेस्टोरेंट दिखेगा। महाराष्ट्रियन अगर आपको खाना है, जैसे कि थालीपीठ हो गया, सोल कड़ी हो गई, वो सब बहुत ही अच्छा यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप इस रोड से जा रहे हो, लंच टाइम है, आपको भूख लगी है, तो आप ज़रूर यहाँ पे आना, आपको मज़ा आएगा। तो चलिए अपनी रोड ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। पिलियन कहाँ चली गई? चलो चलो। तो थैंक यू देवभूमि, खाना बहुत अच्छा था, पेट भर के हमने खाना खा लिया। अब आगे चलते हैं। ओके, तो अब डिस्टेंस है 164 किलोमीटर्स टू गो और हमें 3 घंटा दिखा रहा है। अभी बजे है 1:30 और हमारा ETA दिखा रहा है 4:30 नॉन स्टॉप अगर हम गए तो।
तो अब तो ज़्यादा ब्रेक्स हम नहीं लेंगे, नॉन स्टॉप ही जाने का ट्राई करेंगे। सिर्फ पेट्रोल या फिर अगर हाइड्रेशन ब्रेक हो गया तो वैसे ही ब्रेक लेंगे। ये आ गया एक और डाइवर्जन, छोटा सा ही है, मतलब यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है पहाड़ तोड़ने का, तो इतना सा पैच बना नहीं है। तो अभी हम पहुँचे हैं लांजा और हाथखंबा टू लांजा। ये रास्ता भी बहुत अच्छा है, और जैसे मैंने पहले बताया वहाँ पे आपको खाने के लिए थोड़ा आराम करने के लिए भी जगह मिल जाएगी। और लांजा में भी जैसे आप देख सकते हो ब्रिज का काम चल रहा है, यहाँ पर भी डाइवर्जन है। और ये डाइवर्जन में रास्ता ही नहीं है। अच्छा है यहाँ पे ये ब्रिज की छाँव तो मिल रही है थोड़ी, नहीं तो बहुत गर्मी हो रही है। हाईवे पे जब आप मूविंग रहते हो तब उतनी गर्मी नहीं लगती, लेकिन जैसे ही आपका स्पीड स्लो हो जाएगा और आप ऐसे टाउन एरिया में आ जाओगे तो बहुत गर्मी लगना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही हमने अभी लांजा क्रॉस किया उसके बाद क्या मक्खन रोड मिली है हमें। लेफ़्ट साइड में पूरा वैली व्यू है और फिर राइट से ये ऐसे ही रोड जा रही है। पणजी 181, कनकावली 75, राजापुर 18। तो अभी हम पहुँचे हैं वाटूर। तो लांजा से लेकर वाटूर तक बेहतरीन रोड्स है। सिर्फ लांजा टाउन में आपको थोड़ा सा डाइवर्जन मिलेगा क्योंकि वहाँ पर भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है। तो अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, हाइड्रेशन ब्रेक। इस पानी में इलेक्ट्रॉल डालेंगे, ORS। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इतनी गर्मी हो रही है ना, क्या बताएं। तो हमारा अब आखिरी 2 घंटे का सफ़र बाकी है। हमने अभी राजापुर क्रॉस किया और राजापुर से लेके सावंतवाड़ी तक अराउंड 2 घंटे के आसपास लगेगा। थोड़ा अगर हम अगर ब्रेक लेते हैं तो फिर मे बी 2.5 आवर्स लगेंगे। अभी टाइम हो रहा है 2:30 और हमारा ETA है 4:30 के आसपास। तो 4:30 मतलब 5 तो बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। और हाइड्रेशन बैग में जो पानी था ना, वो पानी इतना गर्म हुआ है कि हमने बैग के अंदर से बोतल निकाली पानी की जो रखी थी इमरजेंसीज़ के लिए। और वहाँ रोड पे आप देखोगे तो इतनी धूप है। हम ये पेड़ के नीचे खड़े हैं और काफ़ी ठंडी हवा, काफ़ी सही लग रहा है यहाँ पर। तो हमारे अभी 400 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। ऑलमोस्ट 10 घंटे हमने 400 किलोमीटर कवर कर लिए, वो भी NH 66 पे। तो अभी और 2 घंटे हमें राइड करना है। 117 किलोमीटर्स टू गो। रास्ते के दोनों बाजू आम के पेड़ है। अगर रोड्स की बात करें तो जब से हमने लांजा क्रॉस किया है, लांजा के बाद हम रुके थे नहीं, लांजा जब से क्रॉस किया है ना, तब से रोड की जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी से बेहतर होने लगी है। और अभी तो क्या मस्त रोड है। बहुत टाइम के बाद डाइवर्जन दिखने मिला। तो अभी हम पहुंचे हैं झारप। यहाँ पर भी जैसे आप देख सकते हो फ्लाईओवर का काम चल रहा है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं सावंतवाड़ी। ये हमें एग्ज़िट लेना है। तो अभी यहाँ पे हमें NH 66 छोड़ना है। यहाँ से लेफ़्ट लेके हम राइट जाएंगे तो हमारा होम स्टे है। और ये रास्ता सीधा जाएगा गोवा। अब यहाँ से कुछ 10-12 किलोमीटर आई थिंक गोवा की बॉर्डर आएगी। तो यही था हमारा NH 66 का सफ़र मुंबई से लेके यहाँ तक। काफ़ी अच्छे रोड्स हैं और अगर आप गोवा आना चाहते हो NH 66 से तो आप बिना किसी दिक्कत के आ सकते हो। हमें अब तक अराउंड 11 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने। तो वैसे आप काउंट करना, आप 12 घंटे में मुंबई से गोवा कर सकते हो आराम से। तो बस अभी एक और छोटा सा वाटर ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद सीधा होम स्टे पे मिलते हैं।
बाय बाय NH66, फिर मिलेंगे, बाय। अब आखिरी 7 किलोमीटर बचे हैं, हम पहुंच जाएंगे 10 मिनट में। और रास्ता देखो कितना सुंदर है। अब लग रहा है कि हम कोकण में आ गए हैं। तो फाइनली 1.5 किलोमीटर में हम पहुंचने वाले हैं होम स्टे पे। ये रास्ता देखो यार, रास्ता क्या मस्त है। ओए यहीं पे कहीं है राइट टर्न। हाँ राइट है। नहीं, वाह क्या मस्त जगह है। वाह पहुंच गए। हेलो। Welcome 12 hours. यस, Long ride. Hi. वेरी लॉन्ग। तो आते ही सब सामान हमने एकदम से बिखरा दिया। तो एनीवे फाइनली हम अपने होम स्टे पहुँच गए हैं सावंतवाड़ी में, मुंबई से अप्रॉक्सीमेट 510 किलोमीटर्स, और हमें लगे पूरे 12 घंटे। तो आपने देखा ही होगा कि रास्ते कैसे थे, अब हमारी राइड कैसी थी। अभी के लिए आप इस एरिया का एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रोन शॉट एंजॉय कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय।